क्या आप चाय पी के ये बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? लेकिन इलायची के अंदर क्या-क्या है, उसको हम कहते हैं एमएस एनालिसिस, ठीक है? चलिए इसको हम समझते हैं एक पेप्टाइड्स का एग्ज़ाम्पल लेके। तो जो इसका प्रिंसिपल है, वो मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन का है। मान लो ये वाली पेप्टाइड को सेलेक्ट किया और इसका सीक्वेंस मालूम कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस को अगर आप सीक्वेंस डिटरमिनेशन तक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं MS2 एनालिसिस। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या MS1 एनालिसिस है और क्या MS2 एनालिसिस है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि MS और MS क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है और इसके अलावा हम समझेंगे कि प्रिकर्सर आयन और प्रोडक्ट आयन क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है बहुत सिंपल, जो कि चाय का है। हम सब जानते हैं चाय क्या होती है। इससे समझेंगे कि MS और MS क्या होता है। तो अगर आपसे हम पूछें कि क्या आप चाय पी के ये बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बता सकते हैं कि इसके अंदर मिल्क है, इलायची है या शुगर है या जिंजर है या अदरक पड़ा हुआ है, ठीक है? तो चाय पी के आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या पड़ा हुआ है। अब अगर आपसे हम पूछें कि चाय के अंदर जो स्मेल आ रही है, जो खुशबू आ रही है, वो किसकी है? तो आपको पता है कि इलायची से आ रही है। लेकिन इलायची के अंदर क्या-क्या है? अगर आपको उसको मालूम करना है, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशलाइज़्ड टेक्निक चाहिए। लेकिन वो सेकंड स्टेप है। तो जैसे इलायची के अंदर क्या-क्या होता है? एसेंशियल ऑयल होते हैं, फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं, टर्पीन्स होता है, जिसकी वजह से खुशबू आती है। तो अगर इन शॉर्ट कहें तो आपने प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या की चाय में कि चाय के अंदर क्या-क्या होता है? इलायची, अदरक, मिल्क, शुगर, ठीक है? जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग थी कि जो खुशबू आ रही चाय के अंदर वो किसकी वजह से आ रही है? तो वो है टर्पीन्स की वजह से या और भी फ्लेवर कंपाउंड्स इलायची के अंदर होते हैं। तो जो आपने प्राइमरी स्क्रीनिंग की इसको हम कह सकते हैं कि ये है एमएस एनालिसिस, ठीक है? एमएस स्टैंड फॉर मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो इसमें कोई छिपा हुआ वर्ड नहीं है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एमएस। और जो आपने सेकेंडरी एनालिसिस की या इन डेप्थ एनालिसिस की फर्दर, उसको हम कहते हैं एमएस एनालिसिस, ठीक है? तो फिर से इसको हम देखें, तो हमने पहले क्या मालूम किया कि चाय के अंदर क्या-क्या है? इलायची है, अदरक है, शुगर है, मिल्क है, ठीक है? आपने इलायची के अंदर मालूम कर लिया कि ये कंपाउंड इसकी वजह से खुशबू आ रही है। उसी तरह से आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि अदरक के अंदर कौन-कौन से कंपाउंड है जिसकी वजह से टेस्ट आता है। उसी तरह से आप मालूम कर सकते हैं मिल्क के अंदर क्या-क्या है, कौन से विटामिन्स या कौन से कंपाउंड हैं। तो जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं या फर्दर एनालिसिस होती है उसको हम कह सकते हैं MS एनालिसिस, और जो प्राइमरी एनालिसिस है या स्क्रीनिंग है उसे हम कहते हैं MS एनालिसिस, ठीक है? तो चलिए इसको हम समझते हैं एक पेप्टाइड्स का एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स लिए, इसके सीक्वेंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो 1, 2, 3, 4 पेप्टाइड ले रखे हैं और चारों के साइज़ डिफर हैं। तो हमने इंटेंशनली इसको कर रखा है कि आसानी से समझने के लिए। अच्छा, एक चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है मास स्पेक में कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जितनी भी एनालिसिस होती है, उसका बेसिस क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन। तो कोई भी इसमें आप मास स्पेक देख लेंगे, तो सब में यही होता है, वो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करता है, चाहे पेप्टाइड हो, चाहे प्रोटीन या कोई और मॉलिक्यूल हो। तो जो इसका प्रिंसिपल है, वो मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन का है। तो यहाँ भी वो मॉलिक्यूलर मास ही डिटरमाइन करेगा, उसके बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो चलिए आइए समझते हैं कि इस मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स में कैसे एमएस और एमएस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, लेकिन हम समझने के लिए हम इसको सीक्वेंस को हटा देते हैं। तो ये अननोन पेप्टाइड हो गया। तो ये 4 अननोन पेप्टाइड हैं। तो जब ये मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स या सैंपल कह लें, सैंपल को जब हम मास स्पेक में डालेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेगा मास स्पेक? इन पेप्टाइड्स का जो भी है 1, 2, 3, 4 चारों पेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करेगा। तो जो छोटी वाली है ज़ाहिर-सी बात है वो स्मॉल है, तो उसका मालूम 400 है फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए। जो उससे बड़ी है उसका 500 है, 600 है, 700 है। तो मास स्पेक ने जो पहली स्क्रीनिंग क्या की? पेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया। तो दैट इज़ प्राइमरी स्क्रीनिंग। प्राइमरी स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? एमएस और MS1 एनालिसिस। तो ये जो प्राइमरी स्क्रीनिंग या पहली स्क्रीनिंग थी या पहली एनालिसिस थी,
उसको हमने कहा MS1 एनालिसिस। ठीक है। अब अगर हम कहें कि जो ये पेप्टाइड है इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है, तो उसके लिए मास स्पेक में होता क्या है कि जो भी पेप्टाइड है उसको सेलेक्ट करेगा। मान लो ये वाली पेप्टाइड को सेलेक्ट किया और इसका सीक्वेंस मालूम कर दिया। तो अब ये जो सीक्वेंस मालूम किया, ये भी सीक्वेंस किसके बेस पे मालूम किया है? मॉलिक्यूलर मास के बेस पे। क्योंकि जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है उसका खुद का एक यूनिक मॉलिक्यूलर मास होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने बस एक समझने के लिए लिख लिख दिया है कि सेरीन का 105 है, मेथनोन का 95 है। ये बस एक इसे समझने के लिए। तो जो बताने की बात ये है कि यहाँ पे जो इसने सीक्वेंस भी मालूम किया है पेप्टाइड का, वो मॉलिक्यूलर मास के बेस पे ही मालूम किया है। और ये जो एनालिसिस हुई सीक्वेंस मालूम करने की या सीक्वेंस डिटर्मिनेशन की, इसको हम कहते हैं MS और MS2 एनालिसिस। ठीक है। तो अगर हम फिर से इसको कहें तो जो प्राइमरी एनालिसिस थी या जो एनालिसिस थी इसमें पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया गया, उसको हमने कहा MS1 एनालिसिस। और इस पूरे प्रोसेस को अगर आप सीक्वेंस डिटर्मिनेशन तक जाते हैं तो उसको हम कहते हैं MS2 एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास स्पेक में कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं और वहाँ से कैसे हम MS और MS आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स लिया, तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3 पेप्टाइड लिया है। तो मास स्पेक में होता है क्या है कि जो भी सैंपल होते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आयनाइजेशन। तो इन पेप्टाइड्स पे एक चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नॉर्मली पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन। तो इन पेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन होगा। तो वो किस में होता है? यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, नॉर्मली इसको बोलते हैं क्वाड्रुपोल, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का एक ब्लॉक है जहाँ पे मास डिटरमिनेशन होता है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है? मास डिटरमिनेशन। ठीक है। किसके बेस पे होता है? M/G सेपरेशन होता है। ये प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे? मास डिटरमिनेशन ही होता है इस वाले ब्लॉक में। तो अब क्या करेगा क्या है कि जो पेप्टाइड्स यहाँ पे हैं, इनके मास को डिटरमाइन कर देगा। ठीक है। तो जो छोटी वाली है, जाहिर सी बात है उसका 400 फॉर एग्जांपल, बड़ी वाली का 500 है, 600 है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मालूम हो गया। अब हमने इंटेंशनली ये भी दिखा दिया है कि जो छोटी पेप्टाइड थोड़ी सी आगे है, ब्लू वाली बीच में है, और जो सबसे बड़ी है थोड़ी सी पीछे है। क्योंकि जो यहाँ पे सेपरेशन होता है और जो मूवमेंट होता है पेप्टाइड्स का, तो जो सबसे हल्की पेप्टाइड होती है वो सबसे आगे रहती है और जो भारी वाली होती है सबसे पीछे रहती है। सबसे आगे छोटी वाली ही रहेगी। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं MS और MS1 एनालिसिस। तो अगर यहाँ तक ही एनालिसिस होती है तो उसे हम कहेंगे MS1 एनालिसिस बाय द मास स्पेक। अगर इसके आगे बढ़ती है सीक्वेंस डिटर्मिनेशन तक, तो इसके आगे क्या होगा कि जो पेप्टाइड है उसका फ्रेगमेंटेशन होगा। अब कौन सी पेप्टाइड का फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले होगा? जो सबसे आगे होगी। तो यहाँ पे सबसे हल्की पेप्टाइड यही है जिसमें 4 रेसिड्यू हैं। तो सबसे पहले इसी का फ्रेगमेंटेशन होगा। तो फ्रेगमेंटेशन हमने यहाँ पे कैसे दिखा दिया है रैंडम। फॉर एग्जांपल इसमें 4 रेसिड्यू थे तो 4 फ्रेगमेंट यहाँ पे बन गए। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद इसका अगला स्टेप क्या है? सीक्वेंस डिटर्मिनेशन का। अब सीक्वेंस डिटर्मिनेशन भी लेकिन मास डिटर्मिनेशन के बेस पे ही होगा। तो अब मास डिटर्मिनेशन के लिए फिर से एक क्वाड्रुपोल यहाँ पे चाहिए। तो एक और MG सेपरेशन ब्लॉक यहाँ पे आ गया। तो ये भी क्वाड्रुपोल ही होता है। ठीक है। तो इसको अगर हम कह ले 1 तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक आ गए जो मास डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो मास डिटर्मिनेशन के बेस पे यहाँ पे क्या मालूम हो जाएगा? सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड। तो इस वाले हम ब्लॉक को कहेंगे MS और MS2 एनालिसिस। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या MS1 एनालिसिस है और क्या MS2 एनालिसिस है। तो अगर हम फिर से एक बार समराइज करें तो जो ये क्वाड्रुपोल है इसको कह लें, जहाँ पे मास डिटर्मिनेशन होता है, उसके बेस पे आप बता सकते हो कि ये MS
है या MS एनालिसिस है। तो अगर एक क्वाड्रुपोल है तो MS और MS1 एनालिसिस हो जाएगी, अगर 2 है तो वो MS और MS2 एनालिसिस हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जो रहेगी वो क्या है, प्रिकर्सर आयन और प्रोडक्ट आयन। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड है ये सारे, जिसका अभी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर आयन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिकर्सर आयन। अब प्रिकर्सर आयन का जब फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट आयन, क्योंकि अब ब्रेक हो गया ना, प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर आयन और इस वाले को बोलेंगे हम प्रोडक्ट आयन। ठीक है। यप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।